आईसीटी यूट्यूब मेंटरशिप से ही हम लोग मटेरियल लेते हैं जो हम स्टडी करते हैं आगे। इसके अंदर आज एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल। अब इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल से क्या मुराद है? इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल से मुराद ये है कि जो ट्रेडिंग हम अपने लंदन सेशन में करते हैं उसको किस तरह से हम इफेक्टिवली देख सकते हैं, और हम उसके साथ एक ऐसे नैरेटिव, ऐसे सर आवाज आइडिया। थोड़ी कम आ रही है प्लीज। अब आवाज ठीक है जी? कुछ बेहतर हुई। अच्छा, तो हम इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल्स में देखते हैं सेंट्रल बैंक डीलर रेंज क्या होती है। एक ऐसी रेंज, जितनी भी हम लोग यहाँ पे आज बातें करेंगे, क्योंकि आईसीटीज की इतनी सारी क्लासेस हो चुकी हैं, जितनी भी हमारी बातें होंगी न्यूयॉर्क लोकल टाइम के मुताबिक होंगी। अगर किसी को कोई टाइम समझ नहीं आता तो उसको पे थोड़ी सी रिसर्च खुद कर लीजिएगा, ताकि आपके अ, ये वाली क्लास आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सकें। सेंट्रल बैंक डीलर रेंज जो आपकी 2 to 8 PM न्यूयॉर्क टाइम में होती है, ठीक है, उस रेंज को हम कहते हैं सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। अब सेंट्रल बैंक डीलर रेंज जो होती है, उससे प्रोजेक्शन कैसे ली जा सकती है, उससे आइडिया कैसे लिया जा सकता है, उससे हम मार्केट में यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं, उसको देखेंगे। जब आपकी एशिया सेंट्रल बैंक डीलर रेंज बन जाए तो आपने उसको क्या करना है, उसके ऊपर सेम आपकी जितनी रेंज है उसको ऊपर ले जाना है, सेम रेंज नीचे अप टू 4 स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम सेंट्रल बैंक की रेंज को प्रोजेक्ट कर लेंगे आप मल्टीप्लाई 1 2 3 4 के साथ। ये आपकी आ गई स्टैंडर्ड डेविएशन अप और 4 स्टैंडर्ड डेविएशन डाउन। आप इसके अंदर क्या होता है कि जब भी मार्केट 1 2 ये एरियाज जो हैं 1 2 3 ये बेस्ट बाइंग एरियाज हैं। अगर मार्केट एशियन सेंट्रल बैंक डीलर रेंज, एशियन रेंज के क्राइटेरियाज को फुलफिल करती है, उन क्राइटेरियाज पे पूरा उतरती है और उन रेंजेस की रिस्पेक्ट करती है, उन चेकलिस्ट की रिस्पेक्ट करती है, तो हम क्या करते हैं, हम इसको हाई, अगर तो ये 1 2 3 4 तक जाती है तो ये पॉसिबल बाय एरियाज होते हैं, पोटेंशियल बाय एरियाज होते हैं। अगर इसी तरह 1 2 3 4, 2 इज द आइडियल, 3 पे भी जा सकती है, 4 पे भी जा सकती है, लेकिन ये अबव दिस इज द बेस्ट सेलिंग एरियाज। अब इसमें होता क्या है, टाइम पीरियड क्या है जी, 2 PM to 8 PM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक आपकी सेंट्रल बैंक डीलर रेंज बनती है। अब द आइडियल रेंज इज लेस देन 40 पिप, प्रेफरेबली 20 to 30 पिप्स। अब मैंने एक जिक्र किया था कि क्राइटेरिया, व्हाट इज दैट क्राइटेरिया, वो यही क्राइटेरिया था कि अगर तो सेंट्रल बैंक डीलर रेंज 40 पिप से कम, प्रेफरेबली 30 पिप्स तक होती है, तो हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर प्रोजेक्शन हायर और लोअर। नेक्स्ट है द सेंट्रल बैंक डीलर रेंज स्ट्रेंथ इन एडिंग विद लो ऑफ द डे और हाई ऑफ द डे सिलेक्शन। अब ये क्यों किया जाता है कि हम हाई हमें एड करता है, हमें असिस्ट करता है, हमें एक कन्फ्लुएंस देता है कि हाई और लो ऑफ द डे फॉर्म होगा। ठीक है जी। अब नेक्स्ट में आपको
चार्ट्स के ऊपर एक एग्जांपल दिखाता हूं। ये आपकी सेंट्रल बैंक डीलर रेंज जितनी कंसोलिडेट हुई लेस देन 30 और 40 पिप्स, उतना ही एरिया हमने हायर प्रोजेक्ट कर लिया, 1-2 स्टैंडर्ड डेविएशन। इसी तरह नीचे प्रोजेक्ट कर लेंगे 1-2। अब जो ही मार्केट ऊपर जाएगी, खैर अभी मैं आपको एक एग्जांपल्स दिखा रहा हूँ, प्रोफाइल्स को हम बाद में देखते हैं। लेस देन 40 पिप्स थी, हमने स्टैंडर्ड डेविएशन 2 करके हमने इसको शॉर्ट किया, 58 पिप्स, 58 पिप्स आ गई आपकी सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। तो इट इज नॉट यूटिलाइज, ये यूटिलाइज हम नहीं कर सकते। अब ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है, लेस देन 30-40 पिप्स, स्टैंडर्ड डेविएशन लोअर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि हम आईसीटी डे ट्रेडिंग मॉडल, इसके अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल, जो कि सेल प्रोफाइल है, इसको कहते हैं लंदन नॉर्मल प्रोट्रैक्शन। अब प्रोट्रैक्शन का जिसको मतलब नहीं है, सिनोनिम्स में जाके देख लें, एक्सटेंशन, एक्सटेंड, इसको प्रोजेक्शंस कहते हैं। 2 बजे से लेके 8 बजे तक आपकी क्या है, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। 8 बजे से लेके 12 बजे तक क्या है, एशियन रेंज। चेकलिस्ट क्या है, सेल प्रोफाइल, हम सेल देख रहे हैं, कैसे सेल देख रहे हैं, किसी भी हायर टाइम फ्रेम के अंदर हम सेल देख रहे होते हैं। क्राइटेरियाज क्या है, द सेंट्रल बैंक इज लेस देन 40 पिप्स, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज 40 पिप्स से कम होनी चाहिए, द एशियन रेंज इज 20 to 40 पिप्स होनी चाहिए। अब जब हमारे पास एक चेकलिस्ट आ गई, पहली क्या चीज है कि सेंट्रल बैंक डीलर रेंज जो 2 बजे से लेके 8 बजे तक होती है, 40 पिप और लेस देन 40 पिप हो, ओके। नेक्स्ट क्या स्टेप है, एशियन रेंज इज 20 to 30 पिप्स, एशियन रेंज आपकी 20 से 30 पिप हो, चेकलिस्ट ओके। नेक्स्ट क्या है, द मार्केट रैलीज अप आफ्टर 12 AM न्यूयॉर्क टू 2 AM। मार्केट क्या करे, मार्केट रैली अप करे, यानी कि मार्केट बुलिशनेस शो करे। थर्ड चेकलिस्ट होगी हमारे पास, रोटेशन स्टेज और जूडा स्विंग विल बी 1 to 2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेंट्रल बैंक डीलर रेंज। अब ये जो मूव होगी ये कहाँ तक होनी चाहिए, अब ये कंसोलिडेशन हुई यहाँ पे 1 2 3 4, जहां तक हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन को प्रोजेक्ट करते हैं वहां तक हो और हमारे इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रही हो, तो हम इसको एक नॉर्मल लंदन प्रोट्रैक्शन सेल प्रोफाइल देखेंगे। ठीक है जी, पहली चेकलिस्ट क्या है, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज 40 पिप से कम हो, एशियन रेंज 20-30 पिप से कम हो, थर्ड 12 बजे के बाद एक रैली हो। अब एक ऐसा ही नहीं है कि मार्केट यहाँ से ऊपर उठ जाएगी, थोड़ा सा नीचे होगी और सेलर्स को, अपने बायर्स को एंगेज करेगी, एक फेक मूव दिखाएगी जिसको कहते हैं जूडा स्विंग। हमारी चेकलिस्ट कंप्लीट हो जाती है। ठीक है जी, हमने शॉर्ट करना है 1-2 स्टैंडर्ड डेविएशन से सेंट्रल बैंक डीलर रेंज की। ये आपको चार्ट्स में कैसी नजर आएगी, हम इसको देखते हैं। मार्केट ये है आपका
मिडनाइट न्यूयॉर्क, मिडनाइट न्यूयॉर्क प्राइस आ गई, मार्केट रैली अप, कहाँ तक गई, यहाँ तक गई। तो इस स्टेज को हम कहेंगे ये हमारा प्रोट्रेशन स्टेज, यहाँ से लेके यहाँ तक प्रोट्रेशन स्टेज है। स्टैंडर्ड डेविएशन 1 2 3, यहाँ से हम, ये हो गया प्रोट्रेशन स्टेज। अब किस, यहाँ से इंटर कहाँ से होना है, किस जगह से होना है। इफ हम अगर बेरिश सिनेरियो में हम सेलिंग देख रहे हैं, तो जब हम सेलिंग देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम अपने पीडी अरेज के किसी भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी लिक्विडिटी वॉइड से, किसी भी वॉइड से, किसी भी ब्रेकर ब्लॉक से हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं। अब आप अपने चार्ट्स के ऊपर जाके इन चीजों को देखेंगे, आपको फिर नजर आएगी। आपकी हाई और लो ऑफ द डे फॉर्म होती है, लो और हाई फॉर्म होता है आपका न्यूयॉर्क लंदन सेशन में, हाई फॉर्म होता है आपका मेनली न्यूयॉर्क के अंदर, दिल्ली की बात कर रहा हूँ। ये पैटर्न, ये एक पूरा मैकेनिज्म है, होल वर्ल्ड। अपने चार्ट्स पे जाके इसको देखेंगे फिर नजर आएगी। हम नेक्स्ट जाते हैं कि अगर अगर मार्केट इस तरह बिहेव नहीं करती तो क्या करेंगे। सेल प्रोफाइल, लंदन डिलेड प्रोट्रैक्शन। लंदन डिलेड प्रोट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि मार्क इसकी कंडीशन पढ़ लेते हैं पहले। द मार्केट मे और मे नॉट हैव अ फेवरेबल सेंट्रल बैंक डीलर रेंज, यानी कि सेंट्रल बैंक डीलर रेंज ज्यादा होगी। अब पिछली में क्या था, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज 40 पे और एशियन रेंज 20-30 पे होनी चाहिए। अगर इन दोनों में से एक भी चीज कम है तो इट मींस कि ये हमारा मॉडल नहीं है, हमने क्विट कर देना। ठीक है, रीजन क्या है कि सेंट्रल बैंक डीलर रेंज अगर आपकी 40 पिप से ज्यादा होती है, विच मीन्स कि रात में जो न्यूयॉर्क की क्लोजिंग हुई है, बेसिकली न्यूयॉर्क के अंदर कोई यील्डिंग, कोई बॉन्ड्स ने कोई अच्छी खासी मूव दी, ठीक है, तो जिसकी वजह से हम इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। हम इसको कैसे यूटिलाइज करेंगे, अगर मार्केट सेंट्रल बैंक डीलर रेंज 40 पिप से ज्यादा है, क्या करेंगे, बायस हमारा द डायरेक्शनल बायस इज बेरिश बट द प्रोट्रेशन इज डिलेड। जो बायस है हमारा वो बेरिश ही है, लेकिन प्रोट्रेशन, प्रोट्रेशन क्या है, एक्सटेंशन इन मूव, अजूडा स्विंग, अ फेक रन अप और लोअर, हमारी डिलेड है, यानी कि उस वक्त नहीं होगी, मिडनाइट न्यूयॉर्क प्राइस पे नहीं होगी। फिर क्या होगी, हम 15 मिनट का चार्ट खोलेंगे और 2 बजे 2 AM न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक हम इसको मार्क कर लेंगे। फिर क्या, IPTA will enter the protraction stage at or shortly after 2 AM न्यूयॉर्क। क्यों ही लंदन किल जोन स्टार्ट होगा तो मार्केट एक फेक मूव देगी और उस हाई के ऊपर हम कहीं से भी शॉर्ट करेंगे, डिलेड प्रोटेक्शन को देखते हुए। कहाँ से शॉर्ट करेंगे, लुक फॉर इंट्राडे प्रीमियम पीडी एरेज टू शॉर्ट। प्रीमियम पीडी एरेज में, यानी कि अगर हम शॉर्ट करेंगे तो हम प्रीमियम के किसी भी बेरिश ऑर्डर ब्लॉक, किसी भी फेयर वैल्यू गैप, किसी भी वॉइड से शॉर्ट करेंगे। ये चार्ट आ गया, ये आपका 2 बजे की लाइन, ये आपकी। अब इस सारी बातों में आपने पावर ऑफ 3 को हमेशा ध्यान में रखना है। ये देखें, ये आपकी आकी 2 AM लंदन ओपनिंग, एक फेक मूव हायर, ये आपकी कहलाएगी प्रोट्रेशन स्टेज। ठीक है जी। थर्ड हम देखते हैं, इंट्राडे मार्केट प्रोफाइल, बाय प्रोफाइल। अब बाय प्रोफाइल के अंदर हम जाएंगे नॉर्मल प्रोट्रेशन के अंदर। अगर सारी चीजें नॉर्मल हैं, जैसे क्या, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज लेस देन 40 पिप्स, ओके, द एशियन रेंज इज 20 to 30 pips, okay, the market decline after 12 AM New York time to 2 AM,
मार्केट 12 बजे मिडनाइट ओपनिंग पे एक डिक्लाइन दे और जिसको हम जूडा स्विंग कहते हैं, जूडा स्विंग दे और अपने सेंट्रल बैंक डीलर रेंज की 1 और 2 3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाए, तो हम वहां से अपने डिस्काउंट के पीडीआरए से, किसी भी बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से, किसी भी फेयर वैल्यू गैप से, किसी भी अवॉइड से, हम इसको जो हमारे आईसीटी के एंट्री टैक्टिसेस हैं उनको देखते हुए हम इसको बाय कर लेंगे। अब ये चार्ट में कैसे नजर आता है, ये आपकी आ गई मिडनाइट प्राइस, मार्केट ओपन लो। अब बिलो द ओपनिंग प्राइस, अगर पावर ऑफ 3 को कोई लोग जानते हैं तो बिलो द ओपनिंग प्राइस हमारी बाइंग होती है, ठीक है, ओपन लो। तो इस स्टेज के ऊपर प्लस हमने ऐड करना है अपने नैरेटिव को, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज, और हम इसको बाय करेंगे। फोर्थ, ये आपकी रोटेशन स्टेज आ गई। जो फोर्थ और लास्ट है हमारा वो है बाय प्रोफाइल लंदन डिलेड रोटेशन। इसके अंदर क्या होगा, द मार्केट मे और मे नॉट हैव अ फेवरेबल सेंट्रल बैंक डीलर रेंज, द डायरेक्शनल बायस इज बुलिश बट द रोटेशन इज डिलेड। यानी कि हमें एक फेक मूव मिला ही नहीं, या मिला है तो इतना ज्यादा है कि हम उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। क्यों यूटिलाइज नहीं कर सकते, बिकॉज हो सकता है मिडनाइट अपनी उस पे आपकी न्यूयॉर्क क्लोजिंग के ऊपर किसी यील्ड में कोई, किसी न्यूज की वजह से कोई तेजी आई हो, मतलब कोई भी इवेंट हो सकता है, ठीक है। अगर डिलेड होगा तो क्या करेंगे, इक्टा विल इंटर प्रोटेक्शन स्टेज एट और शॉर्टली आफ्टर 2 AM। फिर हम 2 AM से अपनी फेक मूव प्रोटेक्शन को कंसिडर करेंगे और लो ऑफ द डे फॉर्म होने के बाद या कंसिडरिंग 1-2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे लो ऑफ द डे फॉर्म होने के बाद हम अपनी एंट्री पीडीआरएस डिस्काउंट से बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किसी भी ब्रेकर से फेयर वैल्यू गैप से हम इसको इंटर कर लेंगे। तो प्रोटेक्शन की एक एग्जांपल देखिएगा, ये है आपकी डिलेड प्रोटेक्शन बाय के अंदर हमें कोई एक डाउन मूव नहीं मिला और ये देखिए आप ओवर है, सेंट्रल बैंक डीलर रेंज इज हायर देन 40 पिप्स। फिर क्या करेंगे, फिर 2 AM का इंतजार करेंगे और फेक मूव मिली क्या, इस पे भी आपको एक चेकलिस्ट है क्या, देखें मार्केट ने लो लिया, फिर क्या इक्वल लोज लिए और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर गई, स्टैंडर्ड डेविएशन को देखते हैं तो ये एरिया आपका प्रोटेक्शन स्टेज कहलाएगा, ठीक है जी। तो यहाँ तक थी आज की हमारी क्लास, पूरा कंप्लीट मॉडल है। लंदन प्रोफाइल अगर आपने ट्रेड करनी है, लंदन को ट्रेड करना है, तो ये चेकलिस्ट आपके पास होनी चाहिए। अब आप अपने चार्ट्स पे जाके देखेंगे तो फिर ही आपको क्लियर होगी कि किस तरह से यूटिलाइज करना है। अच्छा, ये आपको प्रोबेबली प्रोबेबली एक वीक के अंदर 2-3 दफा 4 दफा शायद ये एंट्री मिल जाए पर पेयर, ठीक है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।